देखो बच्चे, ठीक है, तो एक बार फिर से स्टार्ट कर रहे हैं यार। ये था पॉइंट फिर से कि पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो मैंने इसको कई बार आपको एग्जांपल देखो समझाया था। आज मैं डिफरेंट तरीके से भी एग्जांपल दे रहा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप समझना चाहते हो तो कैसे समझोगे। तो मैंने वैसे जो एग्जांपल आपको दिया है वो हमेशा ये दिया हुआ है कि मान लो आपके पास इस तरीके से स्टेयर्स है, ठीक है, इस तरीके से आपके पास स्टेयर्स है और आप यहाँ पर हो, ठीक है, और आपके हाथ में एक बढ़िया सा ब्रीफकेस है, ठीक है, आपके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है और आप इस ऑब्जेक्ट को कैरी, इस ऑब्जेक्ट का कुछ मास m है, ठीक है, और आप बिल्कुल स्माइलिंग फेस के साथ, विद स्माइलिंग फेस आप इस पे चढ़ते जा रहे हो, ठीक है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, और आप टोटल h हाइट तक चले गए। तो क्या आपने कोई मेहनत की इसमें? मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या h हाइट पे चले गए और आप यहाँ तक आ गए, है ना, आप अपना वो ब्रीफकेस ले करके फाइनली आप इस पॉइंट तक आ गए। तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया और आप यहाँ पर एंड कर रहे हो। तो क्या आपने कोई मेहनत की? वर्क बाय यू कितना रहा? अगर कोई पूछे कि आपने क्या वर्क किया, वर्क बाय यू, कितना वर्क किया आपने, तो हमने क्या वर्क किया ये कैसे पता लगेगा? पहली बात, हमने वर्क किया है कि नहीं किया है ये कैसे पता लगाओगे? तो हाँ, हमने वर्क किया है क्योंकि ग्रेविटी जो था, ग्रेविटी वो कंटिन्यूसली मेरे हाथ में जो ऑब्जेक्ट है ना, ग्रेविटी, ग्रेविटी की नजर इस मास के ऊपर थी। ग्रेविटी वाज कंटिन्यूसली पुलिंग दिस ऑब्जेक्ट, एंड that means at any time if gravity was pulling that object in the downward direction, then u was applying a force in the upward direction। ठीक है, आपने एक फोर्स लगाया होगा, अदरवाइज ग्रेविटी उस बॉडी को ले गई होती। तो आपने एक फोर्स लगाया और आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो। तो यस, देयर इज अ वर्क बाय यू। वर्क कब होता है? जब आप फोर्स अप्लाई करो और डिस्प्लेसमेंट होने लगे। तो आपने फोर्स लगाया है ऊपर की तरफ, दिस इज फोर्स बाय यू एंड योर डिस्प्लेसमेंट। तो आप अगर आप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर गए, यहाँ तक आए, तो आपने यहाँ से यहाँ तक इतना डिस्प्लेसमेंट किया, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट बाय यू। तो नाउ डिस्प्लेसमेंट बाय यू विच इज कैपिटल H and force by you is in the upward direction. So yes, you performed a work which is force by you and multiplied by H। ठीक है, तो आपने ये फोर्स क्यों किया? क्योंकि आप इस प्रोसेस में क्या कर रहे हो? आप इस प्रोसेस में मास को शिफ्ट कर रहे हो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। आपने मास शिफ्ट किया फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस, और किसके अगेंस्ट में? ग्रेविटी के अगेंस्ट में। तो वर्क बाय यू है इस प्रोसेस में, इन प्रोसेस ऑफ, दिस इज वर्क बाय यू इन प्रोसेस ऑफ shifting a mass from one place to the other place। Similarly, आप इस पूरे प्रोसेस को देखिएगा, आप सिमिलर तरीके से देखिएगा। सिमिलरली मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, सपोज दैट वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज हियर फिक्स्ड, ठीक है, और आप यहां पर हो एंड यू आर कैरिंग अनदर पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज आप कैरी कर रहे हो, एंड देन आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, आप ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट बाय यू इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो क्या आप कोई वर्क कर रहे हो? क्या यहाँ पर आपने कोई वर्क किया है ना? यस, हमने किया है। क्यों किया है? कि ये जो पॉजिटिव चार्ज देख रहे हो, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है। तो यहाँ पर आपके पास एक रिपल्सन आ रहा है, किसकी वजह से? रिपल्सन बाय फिक्स्ड चार्ज, उसकी वजह से रिपल्सन है। तो आप किधर फोर्स लगा रहे होगे? क्योंकि अगर ये इसको रिपेल करेगा, तो अगर आप इसको टाइटली होल्ड नहीं करोगे, तो रिपल्सन की वजह से ये आपके हाथ से निकल जाएगा और ऊपर चला जाएगा। तो आपको इसमें इस चार्ज के ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये रिपल्सन जो होगा इस चार्ज को ऊपर की तरफ थ्रो कर देगा। तो अब आपका फोर्स बाय यू
डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट बाय यू अपवर्ड है, तो आप ये बोलोगे कि वर्क बाय यू, अगर कोई पूछे कि आपने क्या वर्क किया है, तो यस, वर्क बाय यू वो एक नेगेटिव वैल्यू होगी, बिकॉज आपका फोर्स डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो ये लिखा जाएगा फोर्स बाय यू मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम किसी भी चार्ज को, ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो गए, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पर देखना है, मैं एक और एग्जांपल दूंगा, उसके बाद इसको समझिएगा। अब एक और एग्जांपल देखो, मान लो कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज फिक्स है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज फिक्स है, और हाँ अभिव्यक्ति मैं बिल्कुल सही कह रहे हो, मेहनती बल्ब वाला। अब आप दूसरा एग्जांपल लो, दूसरा एग्जांपल कि आप एक माइनस चार्ज कैरी कर रहे हो, ठीक है ना, आप हो और आप एक माइनस चार्ज आप कैरी कर रहे हो, ठीक है, और फिर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, ऊपर मतलब इस तरफ मूव कर रहे हो, तो क्या ये चीज पॉसिबल हो पाएगी? क्या ये माइनस चार्ज लेकर के आप जा पाओगे? नहीं जा पाओगे, क्योंकि जो फिक्स चार्ज है ये इसको कंटिन्यूअसली अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, सो देयर विल बी अ पुल बाय फिक्स चार्ज। तो इस पुल को रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए आपको ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा। अब आपका फोर्स भी ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, तो अब आप एक मेहनत कर रहे हो, यानी कि अब आपने एक वर्क किया, एंड नाउ द वर्क बाय यू इज अ पॉजिटिव वैल्यू। तो कुल मिला के क्या कहना है मेरा कि अगर किसी चार्ज को आप एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाओगे, यानी कि चार्ज को अगर आप ट्रांसफर करते हो, शिफ्ट करते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, अगर आप ये करते हो, और किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ सम अदर चार्ज, इन प्रेजेंस ऑफ सम अदर चार्ज। यहाँ पर अदर चार्ज कौन है जानते हो? इसके एग्जांपल में अदर चार्ज कौन है? अदर चार्ज का मतलब हो गया जो हमारा फिक्स चार्ज है। तो अगर चार्ज शिफ्ट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सम अदर चार्ज, वी या फिर यू, जिसको मैं यू कह रहा हूं, हैव टू डू सम वर्क, वी हैव टू डू वर्क, और वो वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था नेगेटिव आ रहा था और अब पॉजिटिव आ रहा है, तो यू हैव टू डू अ वर्क विच इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। नाउ ये जो वर्क हमने किया है, वर्क किसके वर्क की बात कर रहे हैं? जो हम लोगों ने किया है, और डिवाइडेड बाय जितना अमाउंट ऑफ चार्ज आप लेके जा रहे हो। मान लो आप एक क्यू अमाउंट है, आपके पास जो चार्ज है उसका अमाउंट क्यू है, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज आप लेके चल रहे थे, तो वर्क डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज, इस चीज को हम लोगों ने अब डिफाइन कर दिया है पोटेंशियल डिफरेंस। ये पहली डेफिनेशन आ रही है पोटेंशियल डिफरेंस की, कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर u की जगह मतलब सीधा सा रूल है कि whenever a charge is shifted from one place to the other place, one place to the other place in presence of some other charge which is fixed, then v or u or someone, हमें, आपको या किसी और को, हैव टू डू सम वर्क, पॉजिटिव और नेगेटिव ये एक अलग बात है, बट देयर मस्ट बी सम वर्क, सो दैट वर्क डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज। मतलब आप जो चार्ज शिफ्ट कर रहे हो ना, इसका भी तो अमाउंट होगा, कितना, मान लो क्यू है, तो जिस चार्ज को आप शिफ्ट कर रहे हो वो और कितना वर्क है, इसका रेशियो निकालोगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ये इसकी डेफिनेशन है। दिस इज नाउ डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इस चैप्टर में इसका काफी यूज है, फंडामेंटल डेफिनेशन है कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हो कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता होता है तो हम चार्ज को निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होगी, अगर हम यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो वो यूनिट वर्क अपॉन चार्ज के हिसाब से
वर्क आप जूल्स में लिख सकते हो और चार्ज ऑब्वियसली कूलम्स में लिखोगे, और इसको हम वोल्ट के नाम से भी पढ़ते हैं बिकॉज वोल्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिफाइन किया था। तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी वोल्ट ऑल्सो, ठीक है, बट इट इज वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। और पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये वर्क और चार्ज है, इसमें कहीं कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि ये एक स्केलर वैल्यू होगी, यानी कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा, कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, ये जस्ट एक नंबर है। अब क्योंकि वर्क हमारा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है, अगर आप देखो तो वर्क आप प्लस में भी कर सकते हो और माइनस में भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा चार्ज कैरी कर रहे हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका प्लस माइनस में आ सकता है ना, क्योंकि जब यहाँ पर वर्क जो है अगर ये प्लस माइनस हो सकता है तो करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस भी प्लस में हो सकता है और माइनस में हो सकता है। और यही चीज हम आगे जब किरचॉफ लूप इक्वेशन पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि कहीं कहीं पर हम पोटेंशियल डिफरेंस को प्लस में लिखते हैं और कहीं कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस को माइनस में भी लिखते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस की ये डेफिनेशन हुई, प्लस एंड माइनस के हिसाब से इसकी कोई भी वैल्यू आ सकती है, यूनिट इसकी वोल्ट लिखी जाएगी, कोई डायरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ये। इस तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। चले, अब पोटेंशियल डिफरेंस जब आप पढ़ेंगे तो इसके बाद हमने कहा पोटेंशियल भी एक चीज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस भी एक चीज होती है और कूलम्स लॉ भी एक चीज होती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में क्या फर्क है, ये भी एक समझने वाला पॉइंट है, ठीक है। यहां तक देखो बच्चा, पहले यहां तक समझ लो, तो हम इसको नेक्स्ट मूव करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस के बाद अब पोटेंशियल और अदर चीजें की हम बात करेंगे कि पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। और ठीक है, देखो नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आप ध्यान से देखिएगा, मान लो हमारे पास कोई एक अगेन पॉजिटिव चार्ज है और ये फिक्स्ड है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, ठीक है ना, आप इस चार्ज से बहुत दूर हो, बहुत दूर, दैट मीन्स यू आर फार अवे फ्रॉम द चार्ज, काफी दूर है इससे, फ्रॉम फिक्स्ड चार्ज है। कुछ ऐसा मान सकते हो, इस तरीके से फार अवे को मान सकते हो जैसे कि आप इस समय वीनस, जुपिटर और जो और प्लैनेट्स हैं उनसे बहुत दूर हैं आप, तो उनका आपकी लाइफ पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। अर्थ का आपके ऊपर इम्पैक्ट है, ठीक है ना, अगर अर्थक्वेक आएगा तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब होगी, बट प्लूटो पे और वीनस पे अगर जाकर के प्लूटो और वीनस पे अगर कोई डिस्टर्बेंस हो रही है तो अर्थ पे कोई असर नहीं आता ना, बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो इसी तरीके से हम इस चार्ज से इतनी दूर हैं कि उस चार्ज का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। फार अवे फ्रॉम द फिक्स चार्ज, दैट मीन्स चार्ज का कोई आपके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं है, चार्ज हैज नो इफेक्ट ऑन यू। तो जब आप एक ऐसी जगह पे हो जहां पर चार्ज का आपके पास कोई इफेक्ट ही नहीं है, ठीक है, और आपकी पॉकेट में, ठीक है, आपके पॉकेट में चार्ज है, ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि आपके पास आप एक चार्ज कैरी कर रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे हो, मान लो प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, मतलब आप एक चार्ज कैरी कर रहे हो, यू हैव अ चार्ज, बट आप इससे इतनी दूर हो कि आप पर कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट। नो इफेक्ट का मतलब ना तो ये रिपेल करेगा ना ये अट्रैक्ट करेगा, कोई फोर्स नहीं है, नो रिपल्सन नो अट्रैक्शन। अट्रैक्शन तो वैसे भी नहीं हो सकता बिकॉज प्लस प्लस चार्ज है, ये सिचुएशन ऐसी है। अब आपने क्या किया, आपने चलना स्टार्ट कर दिया, आपने क्या किया, अब आपने चलना स्टार्ट किया, तो अब आप धीरे धीरे क्या कर रहे हो, यू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स चार्ज। अब क्या होगा इससे, अगर आप मूविंग टुवर्ड्स फिक्स चार्ज आओगे तो क्या आप उससे हमेशा ही बहुत दूर रहोगे? ऐसा तो है नहीं कि फार अवे वाली सिचुएशन अब ऐसी रहेगी। भाई मंगल मिशन स्टार्ट हुआ था, तो मंगल मिशन जब स्टार्ट हुआ तो मिसाइल जो था
वो अर्थ से स्टार्ट हुआ, तब वो मंगल से काफी दूर था, मार्स मिशन से काफी दूर था, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कभी पहुंचेगा नहीं वहां तक। तो ऐसे ही अगर आप एक चार्ज से काफी दूर हैं और आपके आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो आप कभी तो इसके पास पहुंचोगे। तो जैसे जैसे आप इसके पास पहुंचने स्टार्ट करोगे, जैसे जैसे आप इसके पास आना स्टार्ट कर दोगे, वैसे वैसे इसका रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन नाउ यू आर नियर टू द चार्ज। तो जब आप उस चार्ज के नियर आ जाओगे, तो अब आपको रिपल्सन मिलेगा। मतलब अब आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। रिपल्सन का मतलब आपको एक अपोजिशन मिलेगी, यानी आपका जो मोशन है वो अपोज हो रहा है। और जब मोशन अपोज होगा तो आपको अपना एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा। आपको अपना एफर्ट कैसे बढ़ाना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस पॉजिटिव चार्ज को इधर की तरफ धक्का देना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा इसको इस तरफ। तो आप जब इधर पुश करोगे और चल भी, आपका मोशन भी इसी डायरेक्शन में है, आपका मोशन भी सेम डायरेक्शन में है, और आप चार्ज को अब धक्का देना स्टार्ट कर रहे हो, तो नाउ यू आर डूइंग अ वर्क। तो अब आप एक काम कर रहे हो, यू आर डूइंग अ वर्क। ठीक है, आप जब स्टार्ट हुआ था तो इस समय आप कोई फोर्स नहीं था, देयर वाज नो फोर्स। लेकिन जैसे जैसे आप इसके नजदीक आते जा रहे हो, जैसे जैसे आप इसके पास आते जा रहे हो, वैसे वैसे क्या हो रहा, आपको इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसके रिपल्सन को ओवरकम कर पाओगे। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यानी आपको वर्क करना पड़ेगा। तो जो आप वर्क करोगे, और मान लो यहाँ तक करते 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 आप पॉइंट पी तक पहुंच गए, आप पॉइंट पी तक आ गए, और ये पॉइंट पी यहाँ से आर डिस्टेंस पे है मान लो, तो आपने एक वर्क किया है कहाँ से कहाँ तक, है ना? आप कहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था? तो आप चलना स्टार्ट हुआ था फार अवे, और फार अवे को हम इन्फिनिटी वर्ड यूज करेंगे। फार अवे के लिए हम वर्ड यूज करेंगे इन्फिनिटी। तो आप इन्फिनिटी से स्टार्ट हुए और कहाँ तक आए? पॉइंट पी तक आए, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी आए। और इस पूरे प्रोसेस में आपने एक वर्क किया। उस वर्क को अगर आप चार्ज क्यू से डिवाइड कर दो, जो आप कैरी करके लाए थे, तो ये चीज डेफिनेशन में कहलाती है पोटेंशियल एट पॉइंट पी। दिस यू कॉल इट पोटेंशियल एट पॉइंट पी बाय फिक्स चार्ज। ये इसकी डेफिनेशन है, पोटेंशियल की डेफिनेशन। वो पोटेंशियल डिफरेंस था, और अब ये पोटेंशियल है, जिसका मतलब जानते हो क्या हुआ? देखो, ये डेफिनेशन हुई है इसकी। इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले भी हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूले थोड़ा सा हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी आप पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लो। ये डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल हुई। अब इसका मतलब क्या है? देखो, एज एग्जांपल इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो हमारे पास यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज है, और मैं ये कहूँ कि यहाँ पर एक पॉइंट पी है, और मैं आपसे कह दूँ कि यहाँ पर पोटेंशियल की जो वैल्यू है, यहाँ पर पोटेंशियल की एक वैल्यू है, सपोज करो 4 वोल्ट। ठीक है, मैंने ये आपसे बता दिया कि पोटेंशियल की वैल्यू 4 वोल्ट है। अब आपसे कहा जाए कि भाई आप एक काम करो, आप इन्फिनिटी से चलना स्टार्ट करो, ठीक है, और आप एक कैरी करो, आपके पास एक चार्ज है, कितना? +2 कूलम, +2 कूलम, ठीक है, और आप इन्फिनिटी से स्टार्ट करो, और आप चलते 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 उस चार्ज को लेते हुए पॉइंट पी तक आ जाओ, है ना? एज अ कुली की तरीके से आप चार्ज वाले कुली हो, तो आप चार्ज को कैरी कर रहे हो, और आपको ले करके फाइनली यहाँ तक आ गए। तो आपने क्या वर्क किया? यहाँ पर कितना वर्क किया? अगर कोई पूछे कि आपने क्या वर्क किया है, तो हाँ, हमने काम किया है, और हमने कितना काम किया है वो इस डेफिनेशन से आएगा। अगर मुझे पोटेंशियल एट पॉइंट पी पता है, तो मैं चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल। चार्ज इंटू पोटेंशियल कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी ऋषभ। तो अब कितना वर्क किया आपने? तो पोटेंशियल की वैल्यू 4 है, और आप 2 कूलम का चार्ज कैरी कर रहे हो, इसका मतलब आप 8 जूल वर्क करोगे यहां तक आने में। ठीक है,
और सपोज करो अगर आप -2 कूलम्ब कैरी करते, तो अगर आप -2 कूलम्ब कैरी करते, यहाँ -2 +2 की जगह -2 कैरी करते अगर, तो -2 कैरी करते तो आपको -8 जूल वर्क होता। यानी कि पोटेंशियल प्लस माइनस दोनों हो सकता है, वर्क प्लस माइनस हो सकता है। इस बात को बिल्कुल दिमाग में आप बिठा दीजिए आप, कि पोटेंशियल प्लस में भी आ सकता है और पोटेंशियल की वैल्यू माइनस में भी आ सकती है। मेरा वर्क भी प्लस हो सकता है, वर्क भी माइनस हो सकता है, क्योंकि ये सब स्केलर वैल्यू है। तो नेगेटिव वर्क हो सकता है। अब नेगेटिव वर्क का क्या मतलब है? मैंने एक नेगेटिव वर्क किया, इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है कि आपने वर्क किया ही नहीं है, आपने कोई वर्क नहीं किया है। नेगेटिव वर्क का मतलब आपने वर्क किया नहीं है। इनफैक्ट आपको वर्क वर्क आप किसी और ने किया है और आपको एनर्जी मिल गई है। आप एग्जांपल देखो इसका, नेक्स्ट पेज पर एग्जांपल देखिएगा। देखो एग्जांपल देखना, सपोज करो यहाँ पर एक प्लस चार्ज है, फिक्स है। अगेन बार बार मैं एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ, फिक्स चार्ज। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल की जो वैल्यू है, पोटेंशियल यहाँ पर सपोज करो 10 वोल्ट है। मैंने डेटा चेंज कर दिया, और आप काफी दूर से, है ना, इन्फिनिटी से, एट इन्फिनिटी यू, और आप कैरी क्या कर रहे हो? यू कैरी -2 कूलम चार्ज। अब जब आप इधर आओगे तो आप क्या वर्क करोगे? आप चलते हुए आ रहे हो, चलते हुए आ रहे हो, चलते हुए आ रहे हो, और आते आते आप यहाँ पॉइंट पी तक आ गए। तो बताओ इस पूरे प्रोसेस में, यहाँ से यहाँ तक आने के प्रोसेस में वर्क आपने क्या किया? अगर कोई पूछे कि आपने कितना वर्क किया है, तो आप इसका आंसर क्या दोगे? इसका आंसर हम देंगे, मैंने चार्ज क्या कैरी कर रखा है? -2, तो -2 कूलम, और मैं जिस पॉइंट पे जा रहा हूं वहां पर पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट, तो इंटू 10 वोल्ट। अब ये मेरा आंसर आएगा -20 जूल्स। तो इसका क्या मतलब है यार, कि वर्क बाय यू इज -20? कोई मतलब होना चाहिए इसका, कि आपने एक नेगेटिव वर्क कर दिया, इसका क्या मतलब है? तो देखिए मतलब क्या है, वर्क की एक नॉन मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, है ना। अगर आपसे पूछे कि वर्क क्या है, तो आप ये कह देते हो कि वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, वो वर्क की डेफिनेशन नहीं आती। वर्क क्या है? तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है ना। वर्क इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये इसकी डेफिनेशन है। तो जब ट्रांसफर होगा तो हमेशा दो लोग होंगे ना। ट्रांसफर कहां से कहां तक? ट्रांसफर के टाइम पर दो चीजें होती हैं, फ्रॉम और टू। तो आपको बताना पड़ता है फ्रॉम, और फिर कहां से कहां तक ट्रांसफर होगा, तो फिर दो लोग होंगे। तो जब आपका माइनस वर्क है, इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब ये हुआ, इसकी अगर मीनिंग पूछी जाए कि माइनस का क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी ट्रांसफर की गई है, लेकिन ट्रांसफर टू यू की गई है। आपको दी गई है एनर्जी टू यू, नॉट बाय यू। मतलब जो आदमी चार्ज कैरी कर रहा था वो चार्ज अप हो जाएगा। क्यों? देखिए, आप नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हो ना, तो जब माइनस का चार्ज कैरी कर रहे हो और यहाँ पर प्लस का चार्ज है, ये प्लस चार्ज है और आप माइनस का चार्ज कैरी कर रहे हो, तो ये तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा उससे, ये तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो रहा है। तो आपको फोर्स क्यों लगाना पड़ेगा? आपको फोर्स लगाना ही नहीं है, आप रिलैक्स हो जाओ। और जब आप रिलैक्स करते हो तो आप एनर्जी लूज करते हो कि एनर्जी गेन करते हो? भाई ये माइनस चार्ज है, तो आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप इस माइनस चार्ज को छोड़ दो, ये वैसे ही चला जाएगा। इस प्लस चार्ज के अट्रैक्शन से ऑटोमेटिकली ये पी पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो आप सिर्फ खड़े होकर के एंजॉय करो, आप देखते रहो कि ये जा रहा है वहां पर, मतलब आप रिलैक्स करो। तो जब आप रिलैक्स करने के मोड में आ गए, तब तो आपको एनर्जी मिलती है ना। रिलैक्स करने पर आपको आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, इसका मतलब आपको एनर्जी ट्रांसफर की जा रही है, आप चार्ज अप हो रहे हो। ये फिजिकल मतलब है -20 जूल का।
कि जो पर्सन उसको कैरी कर रहा है उस पर्सन पे कोई बर्डन नहीं आ रहा, उस पर्सन पर एनर्जी मिल रही है। ठीक है जी, इस तरीके से होता है। तो वर्क बाय यू कैन बी पॉजिटिव, वर्क बाय यू कैन बी नेगेटिव। हाँ, अगर आपने पॉजिटिव वर्क कर दिया इसका मतलब एनर्जी ट्रांसफर बाय यू है, यानी कि आपकी एनर्जी खर्च हो जाएगी और किसी और को एनर्जी रिसीव हो जाएगी। इस तरीके से देखा करिए। तो ये पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस, ये दो बातें हो गई हमारी। यानी अगर पोटेंशियल को डिफाइन करना हो ना, देखो अगर पोटेंशियल की डेफिनेशन देनी हो प्रॉपर, पोटेंशियल की अगर प्रॉपर डेफिनेशन देना चाहो तो क्या दोगे? पोटेंशियल एट सम पॉइंट P नियर अ फिक्स चार्ज को डिफाइन कैसे करा जाए? इसको कैसे डिफाइन करेंगे? पीछे से काफी देर से आप इसका प्रोसेस देख रहे हो, तो इसको डिफाइन कैसे करोगे? दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन, अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन इन मूविंग, आप देखते जाओ यही जो चीज की है, इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, कहां से कहां तक? तो फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। यही इसकी डेफिनेशन है पोटेंशियल की। तो ऐसी ही डेफिनेशन तो पोटेंशियल डिफरेंस की भी है ना, पोटेंशियल ये है और पोटेंशियल डिफरेंस भी यही है। पोटेंशियल डिफरेंस भी इसी तरीके से डिफाइन कर रहे हो। फर्क क्या है देखो, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है कि यहां पर आप इन्फिनिटी से पॉइंट P पे जा रहे हो, इन्फिनिटी से पॉइंट P की तरफ आ रहे हो। अगर आप इन्फिनिटी की जगह किसी फाइनाइट पॉइंट से चलो, देखो इसको समझ लो फिर बताते हैं, अगले पॉइंट पर आ रहे हैं। देखो मान लो कि हमारे पास फिर से एज यूजुअल पॉजिटिव फिक्स चार्ज है एज यूजुअल। अब आप इन्फिनिटी पे नहीं हो, है ना, अब आप यू आर नॉट एट इन्फिनिटी, आप एक ऐसी जगह पे हो, सपोज करो आप पॉइंट ए पर हो और ये पॉइंट बी है, ठीक है, और अब आप कैरी कर रहे हो, ठीक है ना, अब आपके पास एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज आप कैरी कर रहे हो और आप इस तरफ वॉक करो, मूव करो, और आप मूव करके पॉइंट बी तक आ जाओ, तो क्या आपने कोई वर्क किया? क्या आपने ये चार्ज कैरी करने में कोई वर्क किया? तो देखो पता चल जाएगा कैसे। ये प्लस चार्ज आपके हाथ में, जो आप भी पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे हो और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करने लगेंगे? रिपल्सन होगा। तो यहाँ पर रिपल्सन आएगा बाय द फिक्स चार्ज। तो जब फिक्स चार्ज को रिपल्सन मिल रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप उस प्लस क्यू पर क्या करोगे? किस तरफ फोर्स लगाओगे? क्योंकि वो जो प्लस क्यू चार्ज है वो तो रिपेल हो रहा है, तो आपको इस तरफ पुश करना पड़ेगा, उसको धक्का देना पड़ेगा आपको इस तरफ। तो जब आप इस तरफ धक्का दोगे इस रिपल्सन के अगेंस्ट में, तो इसका मतलब तो आपने काम किया ना। तो योर वर्क मतलब जो आपने वर्क किया, कहां से कहां तक? फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी आपने वर्क किया, और उसको डिवाइड करो आपने जो चार्ज कैरी किया हुआ है, तो ये चीज कहलाएगी पोटेंशियल डिफरेंस। सेम ही डेफिनेशन है, मतलब इसको हम कह देंगे ये पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन जिन दो पॉइंट्स के बीच आप जा रहे हो, तो बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये इसकी डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं जानते हो? पोटेंशियल का सिंबल, पोटेंशियल का सिंबल जो होता है वो आप नॉर्मली कैपिटल वी रखते हो, ठीक है, इसके यूनिट के हिसाब से। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं वी वी, और क्या लिखेंगे इसको? वी बी माइनस वी ए। इसका इसका क्या मतलब है? वी बी का मतलब क्या है? दिस वी बी का मतलब होगा, इसका मतलब है पोटेंशियल एट बी
वी ए का मतलब है पोटेंशियल एट ए, और माइनस कर दिया ना तुमने इसके बीच में, तो माइनस का मतलब क्या है, डिफरेंस। तो ये आपके पोटेंशियल डिफरेंस है। ध्यान देना यहाँ पर आप फ्रॉम ए टू बी जा रहे हो, फ्रॉम ए टू बी, और यहाँ पर आपको बी माइनस ए करना है। ध्यान से सुनिएगा, फ्रॉम ए टू बी जा रहे हो और यहाँ पर पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए होगा। यानी कि देखिए एक एग्जांपल इसमें भी लेना पड़ेगा आपको, तो देखो इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं इसका। मान लो यहाँ पर कोई एक चार्ज है जो कि फिक्स है, और यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर कोई पॉइंट बी है, और आपसे कहा जाए कि यहाँ पर पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो 10 है, और यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू फॉर एग्जांपल 6 है, यूनिट इसकी वोल्ट है। अब बताओ, आप मान लो यू कैरी, यहाँ पर दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट +2 कूलम और सेकंड पार्ट -2 कूलम, और आप उसको कैरी करके कहाँ से कहाँ जाओ, ए टू बी। तो अब आपने कितना वर्क किया ये क्वेश्चन है, योर वर्क ये क्वेश्चन है, आपने क्या वर्क किया है ये पूछा जा रहा है। बताओ कितना वर्क किया है, पोटेंशियल है ना। देखो ए टू बी में, देखिए जब आप ए टू बी जा रहे हो ना, ए टू बी, तो आप बाद वाला जो पॉइंट है उसका पोटेंशियल और उसमें से पहले वाले पॉइंट का पोटेंशियल माइनस कर दो। तो बाद वाला पॉइंट कितना है, 6, पहले वाला पॉइंट कितना है, 10, तो आप 6 - 10 करो, 6 - 10, ठीक है जी, 6 - 10, ये हो गया आपका VB - VA की वैल्यू, और जो चार्ज आप कैरी कर रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर दो उसको, जो चार्ज कैरी कर रहे हो, तो चार्ज आप +2 कूलम कैरी कर रहे हो, तो जो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा, आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट विल बी, आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, बहुत सिंपल तरीका है लेकिन ध्यान देना क्या होना चाहिए इसको, -8। हाँ, कैसे -8 होगा, आपको क्या करना होगा, देखो 6 - 10, ठीक है ना, 6 - 10, और जो चार्ज कैरी कर रहे हो वो +2 है, तो इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि -8 जूल्स। सेकंड पार्ट में आप -2 का चार्ज कैरी कर रहे हो और आप ए टू बी जा रहे हो ना, तो 6 - 10 और इतने जूल्स इसका आंसर आ जाएगा, इस तरीके से। यानी कि ऊपर वाले फर्स्ट पार्ट में आपका आंसर माइनस में आएगा और सेकंड पार्ट में आपका आंसर प्लस में आएगा। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है, फर्स्ट पार्ट में आंसर माइनस में आ रहा है, आपको कहीं पर नेगेटिव वर्क करना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप रिलैक्स करो, वो वर्क अपने आप हो जाएगा, समझे आप। देखिए क्यों आपका वर्क नेगेटिव आ रहा है, इसको समझो, ऐसा क्यों हो रहा है कि आपका वर्क माइनस में आ रहा है। देखिए फर्स्ट पार्ट में आप प्लस चार्ज कैरी कर रहे हो ना, तो जब आप प्लस चार्ज कैरी करोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को वैसे ही रिपेल कर देगा, ये तो उसको रिपेल कर ही देगा बी की तरफ, वो ऑलरेडी बी की तरफ जाएगा ना। तो फ्रॉम ए टू बी आपको क्यों करना है फोर्स, आप ना लगाओ कोई फोर्स, इनफैक्ट आपको फोर्स तो अपोजिट लगाना पड़ेगा, इस तरफ लगाना पड़ेगा, तो आपका फोर्स लेफ्ट साइड पे होगा जबकि डिस्प्लेसमेंट राइट साइड पे हो रही है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब अपोजिट हो जाते हैं तो आप कहते हो कि आंसर माइनस में आना चाहिए, और यहाँ पर माइनस में आंसर आ भी रहा है, माइनस में ही आंसर आ रहा, प्लस में नहीं आ रहा वहां पर आंसर। लेकिन नेगेटिव चार्ज के लिए आपको पॉजिटिव वर्क क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस चार्ज होता है, यहाँ पर अगर आप माइनस चार्ज रखो तो ये प्लस चार्ज इस माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, मतलब बी की तरफ नहीं जाने देगा उसको, तो बी की तरफ ले जाने के लिए आपको धक्का देना पड़ेगा, आपको इसको लगातार बी की तरफ पुश करना पड़ेगा।
तो हाँ, अब आपको पॉजिटिव वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। इस वजह से आपका आंसर जो है वो एक तरफ माइनस में आ रहा है और एक तरफ प्लस में आ रहा है। तो ठीक है, आप समझ गए कि पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, और इसके थ्रू हम वर्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनके थ्रू वर्क कैलकुलेट किया जाएगा किसी भी केस में जब कोई चार्ज कैरी किया जाएगा और वो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। अगर कोई चार्ज लेके जाते हो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उस केस में जो वर्क आप करोगे वो वर्क कैलकुलेट करने के लिए पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस आपको हेल्प करता है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस का सोल पर्पस, द सोल पर्पस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज फॉर कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं इसको कंक्लूड करके जल्दी से लिख देता हूं कि जो पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों बातें की समझिएगा, पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड फॉर पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वर्क इन इलेक्ट्रिसिटी, और यू कह सकते हो ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ठीक है जी, यहीं तक की थ्योरी आज पढ़ाएंगे, इसके आगे की थ्योरी नेक्स्ट क्लास में होगी। सो थैंक यू वेरी मच। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है जी। मीटिंग एंड कर रहे हैं बच्चा। जो भी दिक्कतें होंगी अब आप व्हाट्सएप से बात पूछ लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो बाय बच्चा, मीटिंग एंड हो रही है अभी।